हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू टॉपर में। हम लोग आज समसामयिक यानी करंट अफेयर्स के 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। जो अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिए। आजकल हर परीक्षाओं में करंट अफेयर्स यानी समसामयिक प्रश्नों का बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका होती है। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए चलते हैं हम अपने प्रश्नों पर। आज का मेरा पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी ने वर्ष 2032 में होने वाले ओलंपिक की मेजबानी के लिए निम्नलिखित में से किस शहर को चुना है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ए, ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में है और 2032 के लिए वहीं पर ओलंपिक 2032 वाला प्रस्तावित है। 2024 का जो ओलंपिक होगा वो फ्रांस के पेरिस शहर में प्रस्तावित है और 2028 का जो ओलंपिक होगा वो अमेरिका के लॉस एंजल्स में प्रस्तावित है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, रजत पदक। रजत पदक मीराबाई चानू ने जीता है 2020 के ओलंपिक में, जो 2021 में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 4 नए खेलों को शामिल किया गया है, जो हैं कराटे, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग और सपोर्ट क्लाइंबिंग। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय महिला शटलर ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है? तो इसका आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। अगला, भारतीय हॉकी टीम ने 41 वर्ष बाद जर्मनी को हराकर टोक्यो ओलंपिक में निम्नलिखित में से कौन सा पदक जीत लिया है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, कांस्य पदक। भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है, जो जर्मनी को हराकर 41 वर्ष के बाद टोक्यो ओलंपिक में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में रजत पदक जीत लिया है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा रवि कुमार दाहिया, जो 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में रजत पदक जीता है, याद रखेंगे। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भारत को 121 वर्ष में पहली बार एथलेटिक्स में कौन सा पदक दिलाया? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, स्वर्ण पदक, जो भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने 121 वर्ष में पहली बार एथलेटिक्स में पदक दिलाया। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? ऑप्शन पूरा देख लीजिए। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया का कौन सा गेंदबाज डेब्यू मैच में हैट्रिक लेने वाला दुनिया का पहला गेंदबाज बन गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, नाथन एलिस। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वनस्पति वैज्ञानिकों के एक समूह ने किस द्वीप समूह में एक अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल प्रजाति की खोज की है? तो इसका आपको ऑप्शन हो जाएगा ए, अंडमान और निकोबार। अगला प्रश्न, विश्व फोटोग्राफी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, 19 अगस्त को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, हरियाणा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा की है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, उड़ीसा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने लोकसभा में कहा है कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण जनगणना 2021 और जनगणना से संबंधित अन्य क्षेत्रीय गतिविधियों को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय। आगे, हाल ही में भारत और किस देश ने अल मोहद अल हिंदी अभ्यास नामक पहला नौसेना संयुक्त अभ्यास शुरू किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, सऊदी अरब। अल मोहद अल हिंदी अभ्यास सऊदी अरब और भारत के बीच नौसैन्य अभ्यास है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ आपका यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा इसका ए, वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश निम्नलिखित में से कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, इंदौर।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऐप विश्व भर में सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया है? तो ये जो टिकटॉक ऐप है, ये सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला ये ऐप बन गया है विश्व भर में। अगला प्रश्न है कि विश्व हाथी दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। एयर इंडिया की निम्नलिखित में से किस पायलट को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कैप्टन जुआ अग्रवाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिवीर संगोली रायण्णा की जयंती का आयोजन किया गया? तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानी जो 18वीं सदी के क्रांतिवीर संगोली रायण्णा की जयंती का आयोजन किया गया, याद रखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना को शुरू किया है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, उड़ीसा। उड़ीसा ने ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना को शुरू किया है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है मेरा, इंडोनेशिया के निम्नलिखित में से किस द्वीप में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग यानी पानी में तैरता हुआ बनाने का काम सिंगापुर की सनसिन ग्रुप को कंपनी को दिया गया है? तो इसका आपका बॉटम द्वीप पर दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फार्म यानी पानी में तैरता हुआ बनेगा और ये सनसिन ग्रुप कंपनी को दिया गया है। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक में पहली बार शामिल हुई स्केटबोर्ड स्पर्धा में अग्रलिखित में से किस 13 वर्ष की जापानी छात्रा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है? तो ये इन्होंने जीत लिया है निशिया मोमोजी। ये जो निशिया मोमोजी कहाँ की हैं? तो ये जापान की हैं, याद रखेंगे, ये जापान की हैं। अगला, हाल ही में यूनेस्को ने तेलंगाना के किस मंदिर को विश्व धरोहर में शामिल किया है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, रामप्पा मंदिर। और रामप्पा मंदिर को क्या कहते हैं? इसको काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के रत्नापुरा में दुनिया का सबसे बड़ा नीलम यानी एक कीमती रत्न मिला है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, श्रीलंका में मिला है। निम्नलिखित में से किस देश के पर्वतारोही सहरोज काशिप दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी K2 दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, K2 के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं? तो ये जो सहरोज काशिप हैं ये कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं। और K2 यानी दुनिया के सबसे दूसरी ऊंची चोटी K2 पर पहुंचने वाले ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। अगला प्रश्न है, महालेखा नियंत्रक का पदभार निम्नलिखित में से किसने संभाल लिया है? तो आंसर आपका ये हो जाएगा, दीपक दास। और आज का लास्ट प्रश्न है मेरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस डिजिटल पेमेंट मोड को लॉन्च किया है? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, ई रूपी डिजिटल पेमेंट मोड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लॉन्च किया है। तो दोस्तों, आप लोगों को प्रश्न अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर भी कीजिए, आगे बढ़ाइए। फिर मिलेंगे अगले पैटर्न के और अगले कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।